हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस क्लासेस जीतौरा में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण पढ़ा था कि उसका निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग पढ़े थे तथा उसका निर्माण के साथ साथ कुछ अन्य तत्वों का भी निर्माण हुआ था जिनका उपयोग हमने पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इसका नाम क्या है, इसके गुण तथा उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र जानेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं NaH। देखिए, सोडियम H को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सूत्र होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तथा इसका व्यापारिक नाम होता है इसका व्यापारिक नाम होता है खाने का सोडा। इसका व्यापारिक नाम होता है खाने का सोडा। ठीक है, अब हम लोग इसकी बनाने का विधि समझेंगे। बनाने की विधि कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक ठो समीकरण को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने अभिक्रिया में देखा कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर H2 जल है, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा NH3 यहाँ अमोनिया है। इन सब की अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर हमने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को किस विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम है अमोनिया सोडा विधि या इसे साल्वे विधि भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम लोग बताएंगे कि अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, तो इसको विधि में हम लोग समझेंगे, लिखेंगे कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए। ठीक है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाए तो हमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, संतृप्त का मतलब समझते हैं कि इसमें जो विलयन हो संतृप्त हो, उसमें और अन्य यौगिक जो है वह यौगिक मिलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अगर अमोनिया गैस भी संतृप्त हो जाए, ठीक है, तब उस विलयन में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तब हमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो हुआ अभिक्रिया, या सोडियम क्लोराइड है या जल है, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। ठीक है, तो
कोई पूछे इसकी विधि लिखने को तो कैसे लिखेंगे कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसका गुण। हम लोग इसका गुण समझेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका गुण क्या होता है। तो इसका पहला गुण होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो विलयन क्षारीय होता है उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, अर्थात इसका पीएच मान, इसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के गुण में हमने पढ़ा है कि अम्ल धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। हमने पढ़ा है अम्ल जो है धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक बा, यहाँ भी यह क्रिया होता है। ठीक बा, यहाँ भी यह क्रिया होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह अम्लों से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जैसे देखेंगे हम लोग। देखिए ये रहा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यह अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए इसका जो अमोनिया है क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण बना लिया। ठीक है, यहाँ एक ठो H है और यहाँ एक ठो H है, H2 हो गया और इसमें से एक O ले लिया, H2 बनाया और इसका जो शेष C और O2 बचा हुआ CO2 मुक्त हो गया। ठीक है, इसका तीसरा गुण होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका 3 गुण हुआ। पहला गुण कि इसका जो जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान हो जो 7 से अधिक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है तथा जल का निर्माण होता है। एवं सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये इसका गुण हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कहाँ उपयोग होता है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फर्स्ट उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फर्स्ट उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। इसका दूसरा उपयोग देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वह क्षारीय होता है। यह अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, या अर्थात यह क्षारीय होता है, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो जब हमारे पेट में अम्लीयता होती है, हमारे पेट में अम्लीयता होने पर हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक प्रकार का एंटासिड है। हमारे पेट में अम्ल के स्राव के कारण हमें अपच, गैस, जलन उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में अम्ल रहता है और यह क्षार है। तो अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो उसको उदासीन कर देता है, अर्थात यह जो है हमारे पेट में उत्पन्न अम्ल को उदासीन करता है, अर्थात इसका उपयोग जो है हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं। एंटासिड अर्थात औषधि। एंटासिड के भी रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तीसरा उपयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। अग्निशामक यंत्र में। और चौथा इसका उपयोग जो है रसोई घर में। रसोई घर में खाना बनाने में।
देखिए इसका नाम है, व्यापारिक नाम ही होता है खाने का सोडा, अर्थात यह खाने में भी उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में, दूसरा एंटासिड बताया हमने, तीसरा का अग्निशामक यंत्र में, चौथा रसोई घर में। तो रसोई घर में इसका उपयोग खाना बनाने में। हम लोग तीसरा जो है पॉइंट इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि अग्निशामक यंत्र में बताना है, जानना है हमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका उपयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में कैसे करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन आता है हमारा कि अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया का वर्णन करें। तो हम लोग हम समझेंगे आज कि अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कैसे होता है और यह कैसे आग बुझता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र की गाड़ी में जो पीछे टंकी लगी होती है, ठीक है, उस टंकी में जल के साथ साथ, उस टंकी में जल के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। उस टंकी में जल रहता है और जल के साथ ही साथ उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है। तो जैसे ही अग्निशामक यंत्र की जो हुंडी होती है, जहां से जिसे ऑन करने पर जल जो है बाहर निकलता है, तो हम जैसे ही अग्निशामक यंत्र की हुंडी पर दबाव डालते हैं तो तेजी से जल के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिल जाते हैं। जल के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल तेजी से मिल जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अम्लों से अभिक्रिया कर, अर्थात अम्ल जो है धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पर और सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात यह अम्ल है, यानी अम्ल है जो सोडियम धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अर्थात जो यह सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल है जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तो इसी अभिक्रिया के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह वायु से भारी गैस है, वायु से भारी गैस है। तो जिस वस्तु में आग पकड़े हुए रहता है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस वस्तु पर जाकर, उस वस्तु और वायु के बीच में जाकर पड़ जाती है, अर्थात वस्तु और वायु के बीच का जो संपर्क है वह संपर्क टूट जाता है, अर्थात आग बुझ जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि अग्निशामक यंत्र द्वारा कैसे आग बुझाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अग्निशामक यंत्र की जो टंकी होती है उस टंकी में जल रहता है, जल के साथ ही साथ उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। जैसे ही हम अग्निशामक यंत्र की हुंडी पर दबाव डालते हैं तो जल मिश्रित होना शुरू कर देता है, तो जल निकलना शुरू कर देता है, अर्थात जल के साथ साथ उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये दोनों आपस में बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो जल से जो वायु से भारी गैस है और जिस वस्तु पर यह पड़ती है उस वस्तु में, जैसे मान लीजिए जिस वस्तु में आग पकड़े हुए है तो वह यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वस्तु और वायु के बीच के संपर्क को तोड़ देता है, अर्थात आग बुझ जाता है। तो इसी प्रकार अग्निशामक यंत्र है जो अपना कार्य करता है। तो हमने समझा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, किस विधि द्वारा बनाया जाता है, इसके गुण, ठीक है, तथा इसका उपयोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। हमने अभी पढ़ा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो इसकी आधा जो अभिक्रिया है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से ही संबंधित है, ठीक है। इसका सबसे पहले सूत्र समझेंगे। इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 इसका व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा। सोडियम, ध्यान रखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा, ठीक है। बनाने की विधि, इसे भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। इसे भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो यह जो अभिक्रिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट में भी पढ़ा था, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग सोडियम कार्बोनेट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ा था
कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग गर्म कर देंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु लेकर इसे हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, इसे उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा तथा जल का निर्माण होगा। अब क्रिया देख लेंगे हमारा संतुलित है कि नहीं। सोडियम यहाँ पर 2 है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर 2 है, कार्बन 2 है, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ 2 है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 1 6। समीकरण भी हमारा संतुलित है। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है तथा उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें हमारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, हमें हमारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका भी गुण समझेंगे। सोडियम कार्बोनेट का गुण क्या होता है, इसका गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका गुण जो होता है, यह भी एक प्रकार का क्षार है। सोडियम कार्बोनेट जो है यह भी एक प्रकार का क्षार है। इसका भी जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा। इसका जो जलीय विलयन होगा क्षारीय होगा, इसका पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। क्षारीय पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा उपयोग क्या होता है हम लोग समझेंगे। ठीक है, दूसरा गुण क्या होता है समझेंगे। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट इसमें भी देखिए धातु का यह कार्बोनेट है, अर्थात यह भी जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। जैसे इसे हम लोग अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। देखिए सोडियम धातु का यह कार्बोनेट है, यानी सोडियम कार्बोनेट है। यह भी हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु से अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त हुआ है। ठीक है, तो दूसरा इसका गुण है कि यह भी जो है सोडियम कार्बोनेट है जो अम्लों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बात हमने छोड़ दिया यहाँ पर कि सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बताएंगे, लेकिन यह जो है सोडियम कार्बोनेट यह जो है अनाद्र है, इसमें जल का कण नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें जल के 10 अणु भी होते हैं। ठीक है, अर्थात कोई आपसे सोडियम कार्बोनेट का आर्द्र सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे तो हम लोग बताएंगे Na2CO3 × 10H2। इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, इसमें अनाद्र यह आर्द्र है, अर्थात इसमें जल के कण है। अगर हम लोग केवल बोलते हैं Na2CO3, अगर हम लोग केवल Na2CO3 बोलते हैं तो यह जो है अनाद्र है, अर्थात इसमें जल के कण नहीं है, यह अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, लेकिन यह जो है आद्र, इसमें जल के कण है। तो वास्तविक जो सूत्र होगा सोडियम कार्बोनेट का हम लोग बताएंगे इसी को। ठीक है, Na2CO3 × 10H2 अर्थात सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका तीसरा गुण होता है कि इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसको गर्म करेंगे हम लोग, तो गर्म करने के फलस्वरूप हमें
सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो गर्म करने के फलस्वरूप हमें अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसका तीसरा गुण हुआ कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट अलग तथा इसके जो जल के कण है वह अलग हो जाते हैं। अर्थात यह जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है यह अनाद्र है, इसमें जल के कण नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ इसका गुण। ठीक है, अब हम लोग इसका उपयोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका उपयोग समझेंगे कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इसका पहला उपयोग होता है कि कपड़ा आदि धोने में, यह धोने का सोडा है अर्थात इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा जो उपयोग है कागज, साबुन आदि के निर्माण। ठीक है, इसका उपयोग जो है कागज, साबुन आदि के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, इसका तीसरा जो उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का तीसरा उपयोग है यह जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग होता है जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो हमने 4 इसका उपयोग पढ़ा। फर्स्ट इसका उपयोग कपड़े को धोने में, दूसरा जो इसका उपयोग होता है कागज, साबुन आदि के निर्माण में, तीसरा जो इसका उपयोग होता है जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में, और चौथा इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10⁻²।